जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रजनन तंत्र। तो चलिए इसको समझते हैं पूरा गांव देहात की भाषा में। देखिए, सबसे पहले हेडिंग क्या है। हेडिंग है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रजनन तंत्र। देखिए, रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रजनन, और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। मतलब बहुत से अंग मिलकर एक काम को कंप्लीट करते हैं, तो उसी को बोला जाता है सिस्टम। देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब समझिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब प्रजनन तंत्र, यानी शरीर के वो सभी अंग जो मिलकर बच्चे पैदा करने या रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, उसी को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आसान भाषा में कहा जाए, आसान भाषा में तो देखिए, अपने जैसा नया जीव बनाना या पैदा करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन कहा जाता है। देखिए, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हर इंसान एक सिंगल सेल से शुरू होता है, लेकिन वो सेल आता कहाँ से है। आज हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसको कहा जाता है स्पर्म फैक्ट्री के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मतलब जो मेल का होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको पहले समझ लेंगे, उसके बाद फीमेल को समझेंगे। ऐसे ही पूरा सीक्वेंस से आगे ऐसे समझेंगे। देखिए, टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने टाइप का होता है उसको समझते हैं। देखिए, पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको आसान भाषा में कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स, मतलब सिंगल कोई एक मतलब कोई मेल हो गया या फीमेल होगा, वो मतलब टूट कर या मतलब वो टूट कर या फिर मतलब डिवाइड होगा, कुछ भी होकर मतलब वह एक नया जीव बना लेता है। और उसमें समझिए दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें हमें दो जीव की ज़रूरत पड़ती है, मतलब दो जेंडर की। एक हो जाएगा मेल और दूसरा हो जाएगा फीमेल, नर और मादा। जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, प्रजनन होता है। प्रजनन के माध्यम से हमें एक नया जीव मिलता है। तो आज हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके बाद समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अब समझते हैं जो मानव होता है उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, उसको समझते हैं। देखिए, जो मानव होता है, ह्यूमन्स होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक प्रजनन होता है। इसमें होता है मतलब इसमें मेल और फीमेल दो लोग चाहिए, मेल प्लस फीमेल दो लोग होंगे तभी कुछ फर्टिलाइज होगा, प्रजनन होगा। देखिए, मेल में क्या बनता है, जो मेल हो गया, पुरुष हो गया, उसमें बनता है स्पर्म, जिसको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। और जो फीमेल हो गई, उसमें बनता है ओवम। ओवम कहिए या एग कहिए, बात एक ही है, जिसे अंडाणु के नाम से जाना जाता है। अंडाणु के नाम से जाना जाता है। और जो मेल हो गया, इसमें स्पर्म, जिसको शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। मेल हो गया तो स्पर्म बनेगा, और जब फीमेल हो जाएंगे तो उसके अंदर ओवम या एग बनता है। तो चलिए, जो मेल होता है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये हो गया, ये जो डायग्राम हो गया, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग होता है, उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए, सबसे ऊपर ए वाला हो गया, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, मतलब पेशाब की थैली हो गया, मतलब पेशाब की थैली। ऐसी थैली में क्या होता है, जो यूरिन होता है वो इकट्ठा होता है। अब देखिए, इकट्ठा होने के बाद उसके आगे समझिए, जैसे उसके आगे जाएंगे देखो नली आती है, और यहाँ पर छोटा सा ग्लैंड पाया जाता है, जिस ग्लैंड को कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। एक ग्लैंड जब फूल जाता है तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, इसी ग्लैंड के फूलने के कारण। इसको कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके आगे एक नली आती है, इस नली को बोला जाता है यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है, मतलब पेशाब की थैली के नाम से जाना जाता है यूरेथ्रा। और जो ये बाहर लटका हुआ भाग होता है, इसको कहा जाता है पेनिस, मतलब हिंदी में सीसन के नाम से जाना जाता है। जो बाहर लटका हुआ भाग उसको पेनिस, सीसन कहा जाता है। और उसी के अंदर जो नली आई होती है उसको यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है। और नीचे जो होता है स्क्रोटम में दो टेस्टिज मतलब लटका होता है, अंडा के शेप का होता है, उसको बोलते हैं टेस्टिज के नाम से जाना जाता है। टेस्टिज, यही हो गया टेस्टिज। किस में रखा होता है, या जो थैली हो गया, इसको बोला जाता है स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है। स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है। उसमें रखा होता है दो टेस्टिज होता है, टेस्टिज। और ये जो नली हो गया, जो टेस्टिज, स्पर्म इसी के अंदर बनता है।
जो टेस्टेज हो गया, इसी के अंदर स्पर्म बनता है और स्पर्म जिस रास्ते से बाहर निकलता है उस रास्ते को कहा जाता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। इसी के माध्यम से जो स्पर्म होता है वास डिफरेंस के माध्यम से यह बाहर निकलता है, शरीर से बाहर निकलता है। जो यूरेथ्रा हो गया, इसी के माध्यम से बाहर निकलता है। तो चलिए अब सीक्वेंस बनाकर समझ लेते हैं। तो अब डायग्राम्स तो समझ चुके हैं, तो चलिए एक एक सीक्वेंस में समझते हैं। अब नाम लिखकर समझते हैं। सबसे पहले देखिए टेस्टिज। जो टेस्टिज होता है ये दो पाया जाता है, वो शरीर से बाहर दोनों लटका होता है, शरीर से बाहर दोनों लटका होता है। दो होता है, संख्या में दो, टेस्टिज। इसका काम क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन का काम होता है। इसको आप फैक्ट्री कर सकते हैं। जहाँ पर कोई भी सामान बनता है उसको हम फैक्ट्री कहते हैं कि हाँ किसी चीज़ का उत्पाद हो रहा है, तो यहाँ पर स्पर्म बनता है। तो इसीलिए जो टेस्टिज हो गया इसको हम फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं या फिर समझने के लिए कह सकते हैं। उसके बाद समझिए स्क्रोटम। जो एक टेस्टिज हो गया जिसमें रखा होता है, जिस थैली में रखा होता है उस थैली को कहा जाता है स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है। इस यहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल में किया जाता है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, टेम्परेचर को कंट्रोल में किया जाता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो जो स्पर्म बनना हो जाता है वो कम हो सकता है। इसीलिए टेस्टिज जो होता है वो बॉडी से बाहर रहता है। बाहर रहने के कारण देखिए जो टेस्टिज होता है वो शरीर से बाहर इसीलिए रहता है क्योंकि हमारे बॉडी से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब कम चाहिए जो स्पर्म होता है उसको बनने के लिए और उसको सेफ रहने के लिए। अगर बॉडी के अंदर रहता तो पूरा स्पर्म होता वो बन नहीं पाता और बनता भी तो नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो टेस्टिज होता है मेल में वो बॉडी के बाहर मतलब होता है, बाहर लटका हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। उसमें किस थैली में रहता है, पूछेगा किस थैली में रहता है तो लगेगा स्क्रोटम में रहता है। टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने के लिए ताकि जो स्पर्म हो ख़राब ना हो और अच्छे से बने। अगर शरीर के अंदर रहता तो क्या होता है, स्पर्म ख़राब हो जाता और उसके बाद ख़राब होने के बाद बहुत कम ही बन पाता है टेम्परेचर को बैलेंस में करने के लिए। उसके बाद तीसरा समझिए इपिडिडाइमिस होता है। यह क्या होता है, जो टेस्टिज होगा इसके ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर वाला भाग को बोलते हैं इपिडिडाइमिस के नाम से जाना जाता है। ऊपर जो टेस्टिज हो गया उसके ऊपर वाला भाग जो होता है उसी को कहा जाता है इपिडिडाइमिस। इसका काम क्या होता है, स्टोरेज करके रखता है और मैचुरेशन मतलब उसको परिपक्व करता है। जो स्पर्म हो गया बन गया उसको परिपक्व करने का और उसे स्टोर करने का काम करता है। जैसे ट्रेनिंग सेंटर पर किसी भी चीज़ का ट्रेनिंग होता है वैसे सेम इपिडिडाइमिस में होता है। उसके बाद समझिए वास डिफरेंस क्या होता है। यह एक नली होती है जो टेस्टिस से निकल कर यहाँ से स्पर्म बन गया, अब शरीर से जैसे ही बाहर निकलेगा तो इसी नली के माध्यम से निकलती है। उसको कहा जाता है, यह काम करता है ट्रांसपोर्ट ट्यूब की तरह काम करता है। काम कैसा करेगा, ट्रांसपोर्ट ट्यूब की तरह। मान लीजिए कोई भी सामान यहाँ से उठाकर वहाँ रखना, वहाँ से उठाकर यहाँ रखने का जैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण लेकर हम रोड समझ लेते हैं। रोड पर चलते हैं तो हम कोई भी सामान यहाँ से उठाकर रोड के माध्यम से वहाँ पहुँचा देते हैं और वहाँ से कोई भी सामान उठाकर यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। कौन काम करता है तो लगाइएगा वास डिफरेंस। और जो पेनिस हो गया, ये पेनिस ये बाहर मतलब ये भी बाहर लटका हुआ होता है, ऐसे होता है। इसी के अंदर एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब को कहा जाता है यूरेथ्रा और इसी यूरेथ्रा के माध्यम से जो स्पर्म होता है वो शरीर से बाहर निकलता है। जो हो गया वास डिफरेंस, यही नली आती है और यही नली आकर यहाँ पर मिल जाती है और जैसे यहाँ पर नली मिलती है उस नली का नाम है वास डिफरेंस। और ये हो गया पेनिस और पेनिस के अंदर जो होता है इस यूरेथ्रा, इसी में जो वास डिफरेंस होता है इसी के माध्यम से आकर स्पर्म शरीर से बाहर निकल जाता है, गिर जाता है। उसको स्पर्म डिलीवरी मतलब जो स्पर्म होता है वो पेनिस से डिलीवरी होता है, शरीर से बाहर निकलता है। कब बाहर निकलता है, बाहर निकलता है पेनिस के माध्यम से स्पर्म डिलीवरी होता है। डिलीवरी इसीलिए आसान भाषा में इसको कहा जाता है डिलीवरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। जो स्पर्म हो गया वो पेनिस से जैसे ही बाहर निकलेगा तो कहा जाता है कि जो पेनिस हो गया उसको कहा जाता है डिलीवरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। देखिए आसान भाषा में कहा जाए, जो टेस्टिस होता है शरीर से बाहर क्यों होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो स्पर्म बनना कम हो सकता है। इसीलिए जो टेस्टिस होता है वो बॉडी से बाहर होता है, क्योंकि बाहर रहेगा तो टेम्परेचर मतलब फिक्स रहेगा। 2.5 डिग्री मतलब टेम्परेचर कम रहेगा और 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम रहेगा तो स्पर्म सेफ रहेगा और ज़्यादा भी बनेगा। बनने में अगर वही टेस्टिस शरीर के अंदर रहता तो स्पर्म बनना कम हो जाता और वो जब चाहे वो नष्ट हो सकता था। उसके बाद समझिए जो मेल बॉडी होता है उसको कहा जाता है स्पर्म डेली बनाती है। जो मेल बॉडी हो गया स्पर्म डेली बनाती है। जो मेल बॉडी हो गया स्पर्म डेली बनाती है। उसके बाद समझिए मेल सिस्टम इक्वल टू स्पर्म फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। जो मेल सिस्टम हो गया उसको हम स्पर्म फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो मेल में बनता है क्या बनता है, स्पर्म। कौन बनाता है, स्पर्म बनाता है, टेस्टिज में बनता है, इसीलिए कहा जाता है स्पर्म फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। और मेन आर्गन कौन कौन सा होता है मेल का, तो समझिए पहला होगा टेस्टिज, यह प्राइमरी है मुख्य
और उसके बाद समझिए पेनिस, जो टेस्टिस होता है, ये मेन होता है, इसी के अंदर स्पर्म बनता है और जिस रास्ता से बाहर निकलता है वो रास्ता हो गया पेनिस के माध्यम से बाहर निकलता है। इसलिए पेनिस को देखिए यहाँ पे लिखा है डिलीवरी सिस्टम की तरह काम करता है। उसके बाद समझिए इसका गोल, इसका लक्ष्य क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए इसका लक्ष्य होता है फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म बनाना, मतलब निषेचन के लिए स्पर्म बनाना इसका काम होता है। अगले वीडियो हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी स्टोरी समझेंगे, जो रिप्रोडक्शन का दूसरा आधा हिस्सा है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।